आज के लेक्चर में हम लोग आज के लेक्चर और आज के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट ही करेंगे मैथ्स में। तो लास्ट लेक्चर था हम लोगों का, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ था, त्रिभुज की और भी जितने भी अलग अलग शेप थे उनकी क्या किया था हम लोगों ने, उनकी जो कांग्रुएंसी और सर्वांग समता के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में जो पहला होगा जो लेक्चर है वो क्या है, प्रैक्टिस सेट होगा। और क्या होगा, प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, यहां से ऐसे दिखेगा ये प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक तो पहले वेरी शॉर्ट, ओके। आज के वीडियो में पूरा क्या करेंगे, एक एक जो भी लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, पूरा एक टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। फिर बाद में और देखेंगे जितनी, और शायद लगभग हम लोग 7 से 8 जो हैं वो मैथ के प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या करेंगे, 7 से 8 मैथ के, 7 से 8 मैथ के प्रैक्टिस होंगे। और फिर उसके बाद जो भी है साइंस के होंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले वेरी शॉर्ट होंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट होंगे, और बस दो ही टाइप के आते हैं, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन मैथ में 18 क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में, 18 क्वेश्चन होते हैं, उसमें लॉन्ग नहीं होता है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट। और क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह के जो है क्वेश्चंस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो भी टॉपिक होगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वहीं 40-45 मिनट का जो है लेक्चर होगा। आज हम लोग समीकरण से रिलेटेड, समीकरण सीक्वेंस से हम लोग नहीं ले रहे हैं। जो टॉपिक समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन, ये टॉपिक को पढ़ना जरूरी है पहले, क्योंकि इजी टॉपिक जो है उनको तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं। समीकरण, इक्वेशंस, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, कॉपी पे जो है नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी तरह के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग उनको राइट डाउन जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पे है, फर्स्ट -4a² ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में है -bx²। इसका मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मुश्किल से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इस तरीके से ब्रैकेट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन लगा हुआ है इस साइन का इस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे किसी एक में साइन नहीं होता, क्वेश्चन का रिपीटेशन करेंगे अलग अलग तरह के, तो क्या होगा, माइनस और माइनस के यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, वहां पे लिख लेंगे माइनस इंटू माइनस जो होता है वो साइन कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर है नहीं, यहाँ पे केवल ही नंबर है, तो क्या करेंगे, केवल 4 रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, a² b कंटिन्यू हो जाएगा। और ये दोनों भी डिफरेंस है, इसलिए चाहे x² y लिख दे, चाहे y² x लिख दे, दोनों में कोई मतलब नहीं है। इस तरह से इसका जो है आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी मल्टीप्लीकेशन का ही है। उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2,
और इसमें कह रहा है ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस का 3/8 लिखा है और फिर कितना लिखा हुआ है x की पावर 4, कितना है x की पावर 4 है और ये क्या है yz है। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है -16 है और ये yz² है। ओके, इस तरीके से दिया हुआ। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इस नंबर का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है नहीं, x4 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x4 हो जाएगा। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो y इंटू वाई का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा, y² है, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती है, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y²। अब यहाँ पे लिखा है z, यहाँ पे लिखा है z², तो क्या होगा, z की पावर 1 एंड टू z² कितना हो जाएगा, z की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, z3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 8 को इससे भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, x की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा, y² एंड z3, यही हो जाएगा आंसर। ओके, इस तरीके से जो है इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर 1 मिनट के है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ है किसी संख्या के 1/4 में, क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के, नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ठीक। तो क्या है, किसी संख्या के 1/4 में 1 घटाने पर, 1/4 में 1 घटाने पर शेषफल 1 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, संख्या, तो संख्या हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। इस संख्या का 1/4 क्या होगा, इसका 1/4 क्या होगा, 1/4 क्या होगा, x/4। ओके, इस x जो है, अब इस संख्या के 1/4 में 1 घटाने पर शेषफल कितना आता है, यानी घटा देते हैं तो घटाने पर कितना आता है, घटाने पर 1 शेषफल बचता है। ओके, तो क्या करेंगे, इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। जब भी पक्षांतर करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पक्षांतर करने पर क्या है, चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं, कुछ भी हो, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा और ये इधर इतना ही लिखा रहेगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा x बाय, अब इसमें क्या है, ये 2 हो जाएगा, अब इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x = कितना हो जाएगा, 4 × 2, यानी जो नंबर होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। अगर इसका जो 1/4 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, तो इसमें अगर 1 घटा देते हैं तो इस तरीके से जो नंबर होगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करते हैं। कितना लिखा हुआ है, क्वेश्चन कितना है, x + 2। ओके, x + 2 एंड x + 5, इस तरीके से मल्टीप्लाई का निशान यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ पे करते क्या है, इस वाली नंबर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली नंबर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 टर्म आएंगे। किसी भी एक चीज याद रखना, अगर कोई भी बाइनोमियल दैट इज कोई भी द्विपदी है, कोई भी द्विपदी टर्म है, तो उसका अगर 2 बार अगर है तो वहां पे इसमें भी 2 पद, इसमें भी 2 पद, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पद आएंगे, बाद में कंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ से x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5x, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 10। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 5 2 7x + 10, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x² एंड +2xy एंड +y और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इसका होल स्क्वायर है एंड x - y, थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्या है, x - y। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको इधर हम लोग सॉल्व कर देते हैं।
सबसे पहले तो इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। तो इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ac या ca। इस तरीके से कर सकते हैं। जब यहाँ पे इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा x की पावर 4 एंड प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड प्लस इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब इसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 2ab। जब 2ab करेंगे तो 2 ऑलरेडी है और 2 भी है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, x का ये हो जाएगा x क्यूब y। इसका करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा x y स्क्वायर। ओके, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं है तो कितना हो जाएगा, केवल 2 ही आएगा। और यहाँ पे x और y अलग अलग है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर y, इतना आएगा। ओके, अब इसका जो है मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, x माइनस वाई से। थोड़ा सा इधर हम लोग साफ कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब यहां से कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x क्यूब, सॉरी x5 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा x5 हो जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें, फटाफट करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4x क्यूब y स्क्वायर। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा x y स्क्वायर और इससे करेंगे कितना हो जाएगा 4x की पावर 4 y हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर। आगे करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 2x क्यूब y। ये x से जब मल्टीप्लाई किया तब आया, थोड़ा सा लंबा है, इरिटेट होने की जरूरत नहीं, आराम से करेंगे ना। अब y से इसका करेंगे तो माइनस लगता चला जाएगा हर टर्म में, तो कितना हो जाएगा माइनस का x4y हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर y क्यूब हो जाएगा, माइनस का y क्यूब हो जाएगा, माइनस का 4x क्यूब y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4xy क्यूब हो जाएगा एंड लास्ट माइनस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस तरह से हो सकता है। जब है कहने मतलब है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन में यानी शॉर्ट क्वेश्चन जब 2 नंबर का आएगा तो वहां से ऐसा हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो है बहुत ज्यादा 2 या 2.5 मिनट का टाइम लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले आने भी चाहिए। जैसे एक तो इस तरीके से फार्मूला आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा एंड a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना लिखा हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लोग कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 2 एंड कितना 3 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर एंड प्लस 9 एंड प्लस 6x। ये इसका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है क्या है 5x माइनस 3y का होल क्यूब। तो यहां से अगर होल क्यूब निकालते हैं यहाँ से तो कितना हो जाएगा, इसका कितना आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो जाएगा। तो यहां से इसको अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यहां से करेंगे तो ये इसको a ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 5x, तो कितना हो जाएगा 5x का होल क्यूब माइनस का 3y का होल क्यूब एंड माइनस कितना 3a स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर एंड b, यानी कि b का मतलब कितना है 3y एंड लास्ट में कितना है प्लस 3a कितना है 5x एंड b स्क्वायर दैट इज 3y का होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस
स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब होगा। 5 25 पंचे 125, ध्यान से करना। अब यह कितना होगा, 3 तरह का नत्रुक 27, कितना 27 वाई क्यूब एंड माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 5 25 25 3 75, या ऐसे कर ले कितना हो जाएगा 3 तरह का 9 और 25 नवैया कितना होता है 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 175, तो यहाँ से कितना होगा 175 एक्स स्क्वायर वाई एंड लास्ट हो जाएगा यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 3 5 15 और 15 से 45 कितना एक्स वाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा। सॉरी 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225 होता है, 225 ये आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा 3 तरह का 9 और 5 3 15, 15 नवैया 135, इसको ध्यान दे दीजिएगा। ये ऊपर वाला स्टेप है, बस नीचे उसके क्या करना कैलकुलेट करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो उसको बार बार देखते रहिएगा, वीडियोस को पीछे कर करके, जहां पे स्टेप समझ में ना आए उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो ज्यादा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 101 का होल स्क्वायर निकालना है, 101 का, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। 101 का होल स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर, ओके 99 का होल स्क्वायर, 99 का होल स्क्वायर, 98 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर, 100, इस तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो जब इस तरीके से हो, जब 100 के ऊपर हो, जब 100 के यानी कि से ज्यादा, तो ये थोड़ा सा ट्रिक है। तो क्या करेंगे हम 100 में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, प्लस करते हैं। और जब 100 से कम हो, जब 100 से कम हो तो क्या होगा 100 में घटा देते हैं, तो माइनस कर देंगे, ओके। तो अब यहाँ पे 101 है, तो 101 को हम कैसे लगाएंगे, 101 को क्या करना होल स्क्वायर निकालना, तो यहां से हम क्या करेंगे 100 प्लस 1 कर देंगे, और 100 प्लस 1 करने के बाद a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो a प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड प्लस 2a 100 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा एंड प्लस 1 एंड प्लस 200। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,200 एंड प्लस 1, तो 10,201। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बाकी सारे आंसर आप लोग लगा सकते हैं। उस तरीके से 99 का अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 100 माइनस 1 कर देंगे, ओके। इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चनों को कवर भी करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने भी हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दिया है। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 2 और 3 का कितना होगा, 6 आ जाएगा, ओके। तो अब 6 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे x/2, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का x/3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, बस आगे 1, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x/6 माइनस 2x/6 इज इक्वल टू 1। जब अंश हर बराबर तो क्या हो जाएगा, सीधे घट जाएगा, तो कितना होगा 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, यही आंसर आ जाएगा, ओके। इस तरीके से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। क्या है, प्रोसेस यही है। क्या है क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन 2 एंड प्लस x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6, ओके। यहां पर भी एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, एंड प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 3/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल, इस 6 से ये 6 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 3 एंड प्लस 2x माइनस 4, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू कितना है x माइनस 3। अब इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 5x, इसमें इसको घटा, तो माइनस माइनस क्या है, जुड़ जाते हैं,
अगर माइनस माइनस होंगे तो क्या है, ऐड होते हैं, माइनस माइनस ऐड होंगे, मल्टीप्लाई में नहीं, ऐसे माइनस माइनस ऐड होंगे, जैसे यहां पर है माइनस माइनस ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस का होगा तो कितना होगा, 4 3 7 इक्वल टू कितना, x माइनस 3। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 इधर पक्षांतर होगा, ये तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना है 5x माइनस x। अब ये हो जाएगा 7 पॉजिटिव, ये हो जाएगा इतना, तो यहां से कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 4, तो यहां से x कितना हो जाएगा 4/6। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 4/6 है, तो 2 3 6 2 2 4, आंसर कितना होगा 2/3। कुछ गड़बड़ हुआ है, ओह सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये इधर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस x, ये कितना होगा 7 माइनस 3, यहाँ 4 बचेगा, सॉरी ना, तो कितना होगा 4, तो x इक्वल टू कितना 4/4 आएगा, यानी कि 1 आएगा आंसर, याद रखना, ठीक। आंसर कितना आएगा 4/4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग होमवर्क में करना, कितना है, √3 + 1 एंड बाहर x है -2 √3, ये अलग है, इक्वल टू 2, इसको आप लोग करना, नहीं तो करा देते हैं, देख लो। तो यहां से कितना हो जाएगा, इसका करेंगे, कितना होगा x √3 या √3x एंड प्लस x माइनस 2 √3 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे होगा क्या, ये इधर आ जाएगा, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 2 + 2 √3, ओके, और इधर कितना बचेगा, जितना बचा हुआ था इसी को लिख देते हैं, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा √3 एंड प्लस 1 बाहर x, तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1 बाहर x। यहां से क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा √3 + 1, इधर x है √3 + 1, ये इससे कैंसिल, तो यहां से x इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 2, याद रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है, क्या है, दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है 41 है, कितना है 41 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या अगर मान लेते हैं, अगर पहली संख्या कितनी है x है, दूसरी कितनी हो जाएगी x + 1, श्योर क्या हो जाएगी x + 1, पहली x दूसरी ऑब्वियसली है कि x + 1 होगी, तो यहाँ पे इनका योग कह रहा, तो एक लाइन में समझते हैं, तो x पहली, दूसरी क्या है x + 1, कितना रहा 41, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से 2x हो जाएगा, और ये पक्षांतर हो जाएगा 41 - 1, तो 2x = 40 और x बराबर कितना है 20, तो पहली 20 हो जाएगी, तो पहली 20 और दूसरी 20 से ज्यादा 21, दोनों को जोड़ देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग कितना है 20 है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, एक संख्या दूसरे से 6 अधिक है, एक संख्या दूसरे से, एक संख्या दूसरे से 6 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, 6 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या कह रहा है, अब यहां पे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 20 है, तो यहां से इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लेते हैं, जरा ध्यान सुनना, दोनों संख्याओं क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 20 है,
तो यहाँ पे हम x और y अलग अलग संख्या नहीं मानेंगे, x और y अलग अलग संख्या नहीं मानेंगे। तो मान लेते हैं पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या है, x है, तो दूसरी क्या होगी, x है, तो 20 में घटा देंगे। ओके, तो दूसरी क्या है, अगर ऐसे माने हम, अगर कोई भी दो संख्या है a प्लस b, उनका क्या है योग 20 आ रहा है, तो यहां से अगर कोई भी दूसरी संख्या अगर निकालें तो b बराबर कितना आएगा, 20 माइनस a, पक्का आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहली x मान लिया, तो जो दूसरी होगी वो दूसरी कितनी होगी, 20 माइनस x होगी, पक्का होगी 20 माइनस x। अब इसके बाद कह रहा है कि जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है दूसरी से 6 अधिक है, तो यहाँ पे जब इसको लगाएंगे 6 अधिक है तो क्या करेंगे हम, इसमें जोड़ेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं अगर a जो है, a b से बड़ा है, यानी b में हम कुछ जोड़ेंगे तो a के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये है इससे 6 अधिक है तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस x, इसमें हम 6 जोड़ देंगे। अब पक्षांतर कर लें, सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से ये संख्या इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2x, और ये कितना हो जाएगा 26, और x बराबर कितना आ जाएगा 13। ओके, x 13 आ जाएगा। दूसरा कितना होगा, दूसरा अगर उसमें घटाएंगे 20 में 13 तो कितना बचेगा 7, तो यही हो जाएगा 7 6 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना और उसको फिर से समझाया जाएगा। यहाँ पे टारगेट है कि मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी जाए। एक संख्या लिखी हुई है, एक संख्या कह रहा है 83 के अंकों को, क्वेश्चन है एक संख्या है 83। ओके, 83 के अंकों को बदल दिया जाए और मूल संख्या घटाने पर कितना होगा प्राप्त। अगर 83 है, इसको बदल दिया जाए, अंक बदल दिए जाए, क्या बदल दिया जाए, अंक। अगर अंक बदल दिए जाते हैं तो कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। अब मूल संख्या में घटा दो तो कितना होगा, 83 माइनस 38, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 में 8 5, यहाँ पे बचेगा कितना 7 में 3, अगर 7 में 3 घटाते 4, यानी 45 आ जाएगा। अगर मूल संख्या में घटाएंगे बदली हुई संख्या को, सॉरी कितना आएगा, 13 में 8 घटाएंगे 5, यहां बचेगा 7, 7 3 घटाएंगे 4, 45 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है थोड़ा सा। क्या है क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज, ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो इसका वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 2a, यानी कि x इंटू 1 बाई एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसकी जो वैल्यू दी है 2 दी है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2, ये 4 हो जाएगा, इसमें घटा देंगे तो 4 में 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। ओके, इस तरह से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं जिनका योग 24 है। अगर a और b अगर कोई भी दो संख्याएं हैं तो इनका योग कह रहा है 24 है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। उनमें से एक संख्या दूसरे की क्या है, 2 गुनी है। कोई भी एक संख्या मान लें, अगर a है तो a क्या है, इसकी 2 गुनी है, किसकी, b की। तो एक ये हो गया, यानी कि कोई दो संख्या इस तरीके समझेंगे, अगर दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 24 है, और पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो जब 2 गुनी है तो अगर एक b अगर मान लेते हैं, यहां से हम b को मान लें x है। ओके, तो यहां से a कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा पक्का, और दोनों का योग कह रहा है 24 है, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2x कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। अब यहां से 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, x कितना हो जाएगा 3/24, एक 8 है और दूसरी कितनी, यानी जो है b कितनी है 8 है, तो a कितनी हो जाएगी 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं आसानी से, शॉर्ट में। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और है, थोड़ा सा लंबा है, उसको लिख लीजिएगा, मैं ऐसे उसको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है, राम, एक आदमी है राम। कौन है, राम। राम के पास कोई संपत्ति है, क्या है, संपत्ति है।
अब उस संपत्ति का 1/3, जरा ध्यान देना, संपत्ति का ये जो संपत्ति है इस संपत्ति का 1/3 और 1/5, 1/3 और 1/5, 1/3 किसको देता है? पुत्र को देता है, जरा ध्यान समझना, और 1/5 देता है पुत्री को। किसको देता है? पुत्री को। और जो शेष भाग है वो देता है पत्नी को। तो मान लेते हैं संपत्ति कितनी है उसके पास? x है। ओके, जो पुत्र को दिया वो कितना दिया? x/3, और पुत्री को दिया वो x/5। तो पत्नी को कितना दिया? पत्नी को कितना दिया? टोटल में से क्या करेंगे? माइनस, और इन दोनों को जोड़ देंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा? x/3 एंड x/5। ये अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, 5×3 = 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 यानी 5x एंड प्लस 3x अपॉन 15, x माइनस कितना हो जाएगा? 5×3 = 8/15। ये इसमें घटा दो इसको, तो कितना हो जाएगा? 15x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, माइनस 8x बटे कितना? 15। तो अब ये कितना बचेगा? इसमें घटाएंगे 15, तो यहाँ पे बचेगा 7x/15। ये पत्नी का भाग आ गया। और यहाँ पे कह रहा है पत्नी का जो मूल्य है, यानी उसको जो रुपए मिले हैं, जरा इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कर लेना। जो पत्नी की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी है? 42,000। ये 42,000 उसने पत्नी को दिया, और ये उसका भाग है। तो क्या करेंगे? 7x/15 बराबर 42,000। अब इसको काट देंगे, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो कितना हो जाएगा? 6। और इसको गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 6 = 90,000। यानी जो राम था उसके पास जो टोटल संपत्ति थी वो कितनी थी? 90,000 थी। जरा क्वेश्चन को ध्यान सुनना। क्वेश्चन क्या था? राम के पास जो संपत्ति है, संपत्ति का 1/3 भाग पुत्र को देता है, और संपत्ति का 1/5 भाग पुत्री को देता है, और जो उसके बाद बचता है, यानी कि टोटल संपत्ति में से उन दोनों को देने के बाद वो क्या करता है? पत्नी को देता है। तो ये हो गया पुत्र का, ये हो गया पुत्री का, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या किया? टोटल में से घटा दिया, तो कितना आया? 7x/15। तो 7x/15 कितना है वैल्यू? 42,000। काट देंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42, गुणा कर देंगे, 15 × 6 = 90,000 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होते चले जा रहे हैं। दो संख्याओं का योग। अब जरा ध्यान देना, दो संख्याएं हैं, एक है a है, एक है b। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 16 है। कितना है? 16। और उनके अंतर का यानी कि उनका जो अंतर है a - b, ओके, और जो उनका अंतर है उनके अंतर का 8 गुना, यानी कि इसका 8 गुना उनके योग के बराबर है। अगर क्या कह रहा है? ये कंडीशन जरा है ऐसी, इस लाइन को जरा ध्यान सुनना। अगर कोई दो संख्याएं हैं a और b, उनका योग 16 है, और उनका जो योग है, ये जो योग है जो 16 है, वो क्या है? उन दोनों संख्याओं के डिफरेंस के 8 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ करना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, हमको डील कैसे करना है। तो मान लेते हैं, अगर कोई भी संख्या मान लें, हम मान लें a जो है, a क्या है? x है। तो b कैसी हो जाएगी? b कैसी हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? 16 - x। इस चीज को याद रखना, क्या हो जाएगी? 16 - x। अब यहीं से सारी कहानी बनती, इसी लाइन पे हम क्या करेंगे? उतार करके रख देंगे। तो यहाँ पे क्या है? a कितना है? x है, और b कितना है? यहां से कितना हो जाएगा? 16 - x, ये, और इंटू 8 कर देंगे, बराबर कितना? 16। मल्टीप्लाई कर दो, यहां से या तो सॉल्व कर लो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहां से कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और बाहर 8 हो जाएगा, बराबर 16। 8 दूना 16, ओके। अब ये क्या है? इधर आ जाएगा, 16 2 18, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18, और x बराबर क्या हो जाएगा? 2 नहीं 18। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, और दूसरी यानी कि a कितनी आ जाएगी? 9, और b कितनी आ जाएगी? 7। ओके, तो 16 में अगर हम 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा।
तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन इजी है, बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। कितना है लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखना। अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, ये क्या है, त्रिभुज है। क्वेश्चन चेंज, इसके कोण कौन कौन से हैं? ए है, ये बी है, ये सी है। एक चीज और रखना, यहाँ पे जब कोण होते हैं तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी एंड प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है? 180। एक मिनट, क्या होता है? 180 होता है। अब यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोण बी है, जो कोण बी है, जो कोण बी है, शेष दो कोणों के अंतर का 3 गुना है। जो शेष दो कोण है उनका 3 गुना है, किसका? अंतर का। तो कितना हो जाएगा? कोण ए माइनस कोण सी। ये चीज याद रखना, कोण ए माइनस कोण सी। अब जरा एक चीज याद रखना, अब a माइनस सी है या c माइनस ए है, वो आगे की कंडीशन पे हम लोग डिपेंड करेगा क्या है आखिर में। ओके, अब उसके बाद कह रहा है कि a और c का अनुपात, a और c का अनुपात कितना है? 5:7। ये याद रखना, ठीक। क्या है? 5:7। तो अगर ये 5x हो जाए, ये क्या है? 7x हो जाए, तो यहां से जो निकल करके आएगा, जो b होगा वो क्या होगा? 3 गुना और दोनों के डिफरेंस का, यानी कि 7x माइनस 5x। ओके, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा, यानी b है 6x और a है कितना? 5x और c है कितना? 7x। अब यहां पे मान रख दो, तो कितना हो जाएगा? a 5x एंड b 6x और ये 7x बराबर 180। ओके, तो अब यहां से कितना हो जाएगा? ये तो कितना हो जाएगा? 5 6 11, 11 7 18, x बराबर 180। यहां से x कितना हो जाएगा? 10, यानी कि x की वैल्यू 10 आई है। तो a कितना हो जाएगा? 10 5 50 और b कितना हो जाएगा? 10 6 60 और c कितना हो जाएगा? 70। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ये डिग्री है, यहाँ पे बिंदियां लगा देंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, इसी तरीके से चतुर्भुज में करेंगे। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन लिखा है विद्यार्थी, एक क्लास है, ये क्या है? क्लास है। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 32 हैं। 32 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या के, ध्यान से देखना, जो लड़कों की, जो लड़कियां हैं गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के जितनी भी संख्या है उसका 2/7 से 5 अधिक है। जरा ध्यान देना, जो लड़कियां हैं लड़कों की संख्या के 2/7 से 5 अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बॉयज की संख्या को हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे जो है x है। ओके, तो यहाँ से जो गर्ल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी? यानी कि x इंटू 2/7 एंड प्लस 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x एंड प्लस 7 पन्ना 35। ओके, और बटे कितना हो जाएगा? 7। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या नहीं भी करें सॉल्व तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बस। और गर्ल्स इतनी है और बॉयज x हैं, टोटल 32 हैं, तो टोटल कितना है? 32। बॉयज कितने हैं? x है और गर्ल्स कितनी है? 2/7 x एन प्लस 5। ओके, अब यहां से क्या करेंगे? इस 5 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी 5 32 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27। ओके, अब यहां से कितना होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 2/7 और ये x एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7x एंड प्लस 2x बराबर कितना? 27। अब यहां से इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना होगा? 7 2 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x/7 बराबर 27 और 9 27, यानी कि यहां से कितना है? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 21 है। लड़कों की संख्या 21 है, तो बॉयज की संख्या कितनी होगी? सॉरी, गर्ल्स की संख्या कितनी होंगी? तो गर्ल्स कितनी होंगी?
गर्ल्स होंगी, यानी 21 इंटू 2/7 n + 5, तो 7 × 21 और 3 दूनी 6 और 6 5 11, यानी लड़कियां कितनी होंगी 11। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जो है सॉल्व करते रहना, रिपीट करते रहना, जो क्वेश्चन है उसको पूछते रहना। क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से, अगर कोई भी संख्या है और वो भिन्न में लिखी हुई है, अंश में a लिखा है और हर में कितना लिखा है, b लिखा है, ये भिन्न है, ऊपर अंश नीचे हर। भिन्न का हर यानी जो भिन्न का हर जो है अंश से 4 अधिक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंश को हम x कंसीडर कर लेंगे, तो ये हर कितना हो जाएगा, यानी कि a क्या है, x है, तो जो हर होगा वो क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न का अंश यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 4। ओके, और उसके बाद कह रहा है यदि भिन्न के अंश तथा हर में दोनों में 1 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x/, कितना हो जाएगा, x/4, ये भिन्न है। ओके, अब कह रहा है कि अंश और हर में 1 1 जोड़ दिया जाए, तो x + 1, यहाँ से x + 4 + 1, तो कितना हो जाता है, भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। इस लाइन को देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से x + 1 और ये कितना x + 5, तो ये कितना 2/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका इससे इसका इससे, तो कितना हो जाएगा 3x n + 3, कितना हो जाएगा 2x n + 2 × 10, यहाँ से कितना होगा x, यहाँ से 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 × 4 = 11, यानी कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप लोग इनको लगाना और ट्राई करना, और जो भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम, और बाकी तो पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स वगैरह जो करते रहना। ओके, थैंक यू।